अब अपन देखते हैं इनफ्लोरेसेंस। देखिए इनफ्लोरेसेंस का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स। इनफ्लोरेसेंस फ्लावर अपन ने कहा था कि ये क्या होगा, फ्लावर मॉडिफाइड स्टेम है, यानी स्टेम का जो मेरिस्टेमेटिक पार्ट है वही फ्लावर के अंदर कन्वर्ट हुआ। अब बहुत सारे फ्लावर है, वो एक स्टेम के अंदर किस तरह से अरेंजमेंट होता है, इसको बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस। अब इनफ्लोरेसेंस में क्या होगा कि फ्लावर जहां पर जैसे अगर स्टेम का मेरिस्टेमेटिक पार्ट, टिप वाला पार्ट अगर फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है तो वहां से स्टेम की मूवमेंट, यानी जो स्टेम की आगे की तरफ बढ़ने की जो ग्रोथ है वो चेक हो जाती है, ग्रोथ रुक जाती है। यानी जैसे स्टेम का पार्ट है और उसके ऊपर फ्लावर बन गया तो अब स्टेम को साइड में से यानी ब्रांच की फॉर्म के अंदर ग्रोथ करनी पड़ेगी। इस तरह से अपन इनफ्लोरेसेंस को दो टाइप का देखते हैं। एक तो होता है जिसको बोलते हैं रेसिमोज, रेसिमोज, और दूसरा इसके अपोजिट होता है साइमोज। आपको ये दो टर्म याद करनी है, रेसिमोज एंड साइमोज। अब देखिए रेसिमोज में तो ये किस तरह से रेस लगाता है। देखिए इस तरह से जैसे ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ कर रहा है तो यहां पर ये पहले यहां पर फ्लोर बना, फिर और ग्रोथ कर रहा है, दूसरा फ्लोर बना, फिर और ग्रोथ करता ही जा रहा है तो ऊपर छोटे छोटे फ्लावर होंगे, और जा रहा है तो यहां पर बिल्कुल ही छोटे छोटे से ताजे फ्लावर है वो यहां तक होंगे, और ये स्टेम है वो कंटिन्यूअस ग्रोथ कर ही रहा है। यानी यहां पर क्या हुआ, मैच्योर या पुराने, मैच्योर या ओल्ड फ्लावर है वो नीचे की तरफ होंगे, न्यू फ्लावर है वो ऊपर की तरफ होंगे। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट है उसको बोलते हैं एक्रोपीटल। देखिए सेम अरेंजमेंट अपन लीव्स का भी देखते हैं। प्लांट के अंदर जब बड़ी पुरानी लीव्स होती है वो नीचे की तरफ होती है, ऊपर की तरफ नई पत्तियां होती है, यानी जो लीव्स का अरेंजमेंट है वो भी एक्रोपीटल कहलाएगा। अब इसके अपोजिट में दूसरा देखते हैं। यदि आपका जो ये स्टेम आपका ऊपर जा रहा था लेकिन यहां पर फ्लावर बन गया, यानी मैंने कहा फ्लावर है वो अपने आप में खुद ही मॉडिफाइड स्टेम है, तो यहां पर अब ये ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो ग्रोथ कहां करेगा, साइड में, यानी इस तरह से ग्रोथ की। अब इस तरह से ग्रोथ करते करते इसकी नेचर क्या है, इसके टिप के ऊपर फ्लावर बनेगा। जैसे ही टिप पे फ्लावर बनेगा तो अब नेक्स्ट फिर ग्रोथ कहां होगी, फिर साइड में, फिर साइड में ग्रोथ करेगी, फिर इसके ऊपर टिप में आएगा, फिर इस तरह से साइड में। यानी इस तरह से टिप पार्ट है वो खर्च हो जाएगा फ्लावर बनाने में, और साइड में ब्रांच की फॉर्म में निकलेगा, फिर ब्रांच स्टेम है और फिर उससे आगे से आगे फ्लावर बनते गए। ये इस तरह से एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर बन गई और इसको बोलते हैं साइमोज। और ये जो साइमोज टाइप का अरेंजमेंट है इसमें क्या होगा, आपके जो नए फ्लावर है वो आपके नीचे की तरफ आगे, यानी न्यू फ्लावर है वो नीचे की तरफ है, और मैच्योर पुराने फ्लावर है वो ऊपर की तरफ है। इस तरह का जो अरेंजमेंट है इसको बोलते हैं बेसिपिटल, यानी बेस की तरफ टेंडेंसी है, बेसिपिटल इन्फ्लोरेसेंस का अरेंजमेंट। अब अपन ने ये देखा कि दो टाइप का है। अब आपको इसको याद कैसे करते हैं, इसका न्यूमोनिक्स या टिप्स या ट्रिक। देखिए जब दो चीजें याद करनी होती है तो एक को अच्छे से याद कर लीजिए और दूसरे को छोड़ दीजिए। इसमें आपको ये एक ट्रिक याद रखनी है, ऐसे सिंपल एक वर्ड बोलना है आपको, एक क्रो, क्रो का मतलब होता है कौवा, इज रेसिंग, यानी कौओं की रेस हो रही है। जब इसका मतलब हुआ एक्रोपिटल और रेसिंग का मतलब रेसिमोज। अब रेस कर रहा है मींस रेस कौन कर रहा है, रेस इस तरह से कंटिन्यूअस स्टेम कर रहा है, स्टेम कर रहा है मींस इसका टिप पार्ट है वो फ्लावर के अंदर खर्च नहीं हो रहा है, यानी फ्लावर नीचे से बनना शुरू हुए, टिप के पास में बिल्कुल नया फ्लावर होगा, इसको एक्रोपिटल बोलते हैं। तो दूसरी सिचुएशन है वो इसके उल्टी होगी। इस तरह से अपन एक इसको कॉम्प्लेक्स चीज को सिंप्लीफाई करके और हमेशा हमेशा के लिए याद कर सकते हैं।